ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल ज्ञान परटिया कम्म कलंक डहेवी। अपालतौ जैन परु ते परम पड़वेवी। सब कर्म मल का नाश कर हर प्राप्त कर निज जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान मान जिन विचरे हमारी। योग सार प्रवचन है योगेंद्र देव द्वारा कृत। गाथा अपनी 14 चल रही है। पृष्ठ क्रमांक 21। परिणाम से ही बंध है हर मोक्ष भी परिणाम से। यह जान कर हे भव्य जन परिणाम को पहचानी। देखो क्या कहते आचार्य, वास्तव में अपन को जो बंध हो रहा है वो अपने ही खोटे परिणामों से हो रहा है, अपने मिथ्यात्व अभिप्राय के कारण हो रहा है। अपन जो पर द्रव्य में एकत्व ममत्व कर्तृत्व और भोक्तृत्व अनादि काल से करते आ रहे हैं और अपने निज स्वरूप को भूले हुए हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का हो ही नहीं सकता, कोई किसी का कर्ता धर्ता है ही नहीं। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, उसका परिणमन स्वतंत्र है, वो अपना कार्य करने में स्वयं परिपूर्ण है, समर्थ है। फिर भी वस्तु स्वरूप में जीव और पुद्गल के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा है जिसके कारण अनादि काल से ऐसा भ्रम होता है कि जीव पुद्गलों का करता है और पुद्गल जीव का करता है और वे परस्पर एक दूसरे का कार्य करते हैं। समझ में आया? देह और आत्मा एक साथ रहते हैं और दोनों के बीच में संबंध भी है। देखो, शरीर को भोजन की जरूरत है, लेकिन ये बताता कौन है? आत्मा। समझ में आया कि नहीं आया? अब ऐसा संबंध है। जैसे देखो, ये पेट्रोल की गाड़ी होती है, उसमें सुई लगी होती है कि अब आपका पेट्रोल ख़त्म हो गया, तो वो सुई में थोड़ी पेट्रोल जाता है। सुई का तो पेट्रोल से वैसा कोई संबंध ही नहीं है। वास्तव में देखा जाए सुई खराब भी होती है तो भी गाड़ी तो चलती है ना? लेकिन सूचना देने वाला नहीं रहता। ऐसे ही सूचना देता है जीव पुद्गलों के संबंध में कि भाई पुद्गल का ये परिणमन हो रहा है, अब पुद्गल का ये परिणमन हो रहा है। अब वो जीव नहीं भी रहे तो पुद्गलों का परिणमन रुकता नहीं है, वो चलता है। जैसे अपन इस आत्मा, जैसे इस शरीर में से ये आत्मा निकल जाएगा तो इस शरीर का क्या होगा? ये पुद्गल है, अपना मिट्टी रूप राख रूप परिणमित तो हड्डी मट्टी सब बिखर के फिर कोई और बन जाएगा, कुछ और बन जाएगा। ये तो पुद्गल परमाणुओं का बिखरना, मिलना जुलना, बिछुड़ना, ये तो उनका स्वरूप है। कभी स्कंद, फिर परमाणु, फिर दूसरा स्कंद, फिर कहीं सब परिणमता है। लेकिन उन दोनों के बीच में जो संबंध है वो अपने को भ्रमित करता है। माने वो जीव और पुद्गल के बीच में ऐसा संबंध है कि बार बार इस जीव को ऐसा लगता है कि ये पुद्गल का कर्ता धर्ता मैं हूँ और ये पुद्गल के कार्य मैं कर रहा हूँ। अब चूँकि पुद्गल
अपनी बात नहीं बोलता। पुद्गल ये नहीं कहता कि मैं तुम्हारा नहीं हूँ। वो अजीब है। जैसे मैं इस माइक से कहूँ कि माइक मेरा है, तो माइक ये नहीं कहेगा कि मैं तुम्हारा नहीं हूँ। ये समझ लो, ये उसकी कमजोरी है कि वो तुम्हें बदले में कुछ कह नहीं सकता, और ये अपनी समझ लो ताकत है कि अपन उसको अपना कह सकते हैं। समझ में आया? तो अब ये मकान है, अपन इसकी रजिस्ट्री करा लेते हैं, अपने नाम पे लिखवा लेते हैं और मकान पर नाम डलवा देते हैं, नहीं समझा? लेकिन वो मकान कभी नहीं कहता कि मैं तुम्हारा नहीं हूँ। अब वो बेचारा अगर कहे तो फिर तुम नहीं कह पाओगे। नहीं समझ में आया? तुम जीव के साथ व्यवहार नहीं कर सकते। तुम रोड चलते आदमी को कह सकते हो मेरा गुलाम है, वही पकड़ के मारेगा, तुम उसे तो नहीं कह सकते। लेकिन एक खंबे को कुछ भी बोलो बेचारे को समझ में आया? हाथ पैर तोड़ूंगा तेरे खंबे, तो वो बेचारा क्या करे उसको क्या लेना देना आए तो ये जीव और पुद्गलों के बीच में ऐसा संबंध है कि अनादि काल से हम भ्रमित रहते हैं। देखो मिथ्यात्व क्या चीज़ है? साफ साफ अपने को एक पर्याय की क्षणभंगुरता दिखती है, जीवन मरण दिखता है, समझ में आया? पर्याय छूटती हुई दिखती है, बुढ़ापा आते हुए दिखता है, सारे संयोग एक क्षण में खत्म हो जाते हैं, एक सेकंड में जीव मर जाता है, पर्याय छूट जाती है। फिर भी मोह की महिमा ये है कि इसी पर्याय में रास्ता फंसता है, इसी को अपना मानता है, इसी में सुख दुख मानता है, सब कुछ इसी को मानता है। जबकि वास्तव में कितनी गहरी बात है, सामने की बात है, समझदार है, देखता है कि अरे ये थोड़े काल में पर्याय छूट जाएगी, मैं किस भव में चला जाऊंगा, यहाँ ये राग देश कसाय इन कर कर के मुझे क्या मिलेगा, मुझे निरंतर नया कर्म बंद हो रहा है। इस शास्त्रों में से मैंने पढ़ा है और अनुभव से जाना है कि कोई कर्म बंद है तो कि क्यों कि कुत्ता बिल्ली सूअर, गरीब अमीर, काला गोरा, रोगी निरोगी, समझ में आया? दुख सुख संताप इस संसार में चारों तरफ दिखाई देता है। प्रत्येक जीव दुख से दुखी हो रहा है, तो आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? बेचारा एक गरीब है भूखा मर रहा है, एक आदमी कुत्ता है वो मरा जा रहा है, बिल्ली, तो इन जीवों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो आचार्य कहते ये कर्म पूरक ये है, ये कर्मों का फल है। अब भाई मैं भी इस पर्याय में अपने कर्मों का फल भोग रहा हूँ, भोग रहे कि नहीं भोग रहे? और यहाँ पर इन कर्मों का फल भोग रहा हूँ और निरंतर राग द्वेष कर करके प्राप्त पर्याय में तन्मय हो के निरंतर न्यूतन कर्म बांध रहा हूँ। और इसका फल क्या मिलेगा? भाई हम अपने परिणाम तो जानते ही है ना कि हमारे अंदर कैसा परिणाम है, हमारे अंदर क्या अभिप्राय है, हम कौन सी स्टाइल में जी रहे हैं, हम क्या चाहते हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब अपन देख सकते हैं ना अपने अंदर। तो आचार्य कहते तुझे फिर जब ये दिखता है तो तू ये भी देख ले कि इसके बदले में कर्म कैसा बंधा होगा। नहीं समझ में आया कि नहीं आया? है जैसे अपन ने गलत चीज़ खा ली तो अपन कहते ना आज तो हमने गलत खा लिया, आज तुम्हारी पेट में तकलीफ होगी, तो होती है। ऐसे ही हमने जो कर्म बांध लिए, परिणाम बिगाड़ लिए, तो ये सब मोह की महिमा है कि आचार्य कहते हैं मिथ्यात्व कैसा है? सामने सब कुछ दिखने पर मृत्यु सब कुछ छीन लेगी, सब यहीं पड़ा रह जाएगा। इस सब कुछ सामने दिखने पर भी और उपदेश सुनने पर भी, आत्मा की बात सुनने पर भी हम आत्मा में अपनापन नहीं करते, इस पर्याय में अपनापन करते हैं। ये आश्चर्य है, वास्तव में बहुत आश्चर्य की बात है। समझ में आया? देखो जिन जीवों को ये उपदेश नहीं मिला, जिन जीवों को ये देह और आत्मा भिन्न भिन्न हैं, ये वेद ज्ञान की चर्चा सुनने नहीं मिली, वे बेचारे जीव प्राप्त पर्याय में तन्मय रहें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। क्या करें बेचारे? लेकिन अपन तो इतने भाग्यशाली जीव हैं, इतना अपना उदय अच्छा आया है कि अपन को ये बात सुनने मिल रही है कि देह और आत्मा भिन्न भिन्न है, राग और ज्ञान भिन्न भिन्न है, तू आत्मा है, ये शरीर आदि तू नहीं है। इतनी बढ़िया से बढ़िया बात अपन को रोज़ सुबह शाम सुनने मिलती है। उसके बाद भी आचार्य कहते हैं छोटी छोटी कसायों में, छोटे छोटे विषय भोगों की अभिलाषा में ये पूरी पर्याय ही चली जा रही। समझ में आया कि नहीं आया?
अपन को ये भेद ज्ञान करने का अवसर है, आत्मा के अनुभव करने का अवसर है, लेकिन छोटी छोटी सी इच्छा है, जरा जरा सी बात है ना। और जबकि ये पर्याय पूरा होने में देर कितने लगेगी? अगर अपन मान के चलो आज दिन में मर गए, दोपहर में निपट गए, हार्ट अटैक हुआ और चले गए, क्या कर लोगे? और भाई साहब इतनी क्षणभंगुरता है, इतनी क्षणभंगुरता है कि कभी भी मर सकता है आदमी। इससे ज़्यादा सत्य तो कोई नहीं। बात तो ऐसी नहीं कि नहीं साहब ऐसा नहीं होता, बिल्कुल रोज की बात है ना। रोज मरता है आदमी, रोज घटना घटती है। तो भी आचार्य कहते हैं जो मोह की महिमा है कि सब कुछ देखते हुए भी मोह नहीं छोड़ता है। तो वो क्या है, क्या बताया, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, लेकिन जीव और पुद्गलों के बीच में ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि भूख लगती है शरीर में और भूख का ज्ञान होता है आत्मा में। समझ में आया? तो आत्मा को ये भ्रम होता है कि भूख मुझे लगी। आया समझ में कि नहीं? रोग होता है शरीर में और उसकी वेदना होती है आत्मा में। तो आत्मा को लगता है मेरे को रोग हो गया। आया समझ में कि नहीं? प्रशंसा होती है तुम्हारे भावों की, औदिक भावों की, करे कि वज्रसेन जी बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे, जबकि वो वज्रसेन ही नहीं हूँ मैं। वो जो औदिक भाव है वो मैं हूँ ही नहीं समझ में आया? लेकिन वो ज्ञान किसको होता है प्रशंसा का? शरीर को तो होता नहीं। जैसे मैंने कहा कि तुम बहुत सुंदर लगते हो, तो अब भैया सुंदर किसको कहा पहले ये बताओ। हमने ये कहा कि तुम्हारे बाल बड़े सुंदर लगते हैं, तो भैया बाल मेरे हैं, बाल में हूँ, नहीं समझ में आया? तो बात सही है भाई, बाल में तो हूँ नहीं, अभी कटवा दो तो इससे क्या फर्क पड़ता है? तो सुंदर किसको कहा? बालों को। और ये ज्ञान किसको हुआ? बालों को कि आत्मा को? समझ में आया? अब ये ज्ञान आत्मा को हुआ, बालों को तो कुछ सुनाई नहीं दिया कि मैं सुंदर हूँ। तो आत्मा ने बालों के अधिकार पे अपना जमा लिया कि मैं बाल। अब अगर ये बाल आत्मा से कहते कि मैं तुम्हारा नहीं हूँ तो कुछ बात बनती, लेकिन ये पुद्गल बोलता नहीं। बोलता है ये शरीर किसका है? अरे ये शरीर किसका है? वास्तव है। अब वो अपन कहते हैं शरीर मेरा है, लेकिन वो उनने कहा ना कि पुद्गल इसका स्वामी है, तो पुद्गल तुम नहीं हो, हमारा इससे कोई संबंध नहीं। तो फिर तुम अपना क्यों कहते? क्योंकि ये पुद्गल तुमसे ये कहने पर विरोध नहीं करता। वो अगर ये विरोध कर देना है तो कैसे बोलता है तेरा? तो फिर नहीं बोले। जैसे दूसरे की जमीन खाली पड़ी हो तो वहाँ अपना सामान रख ले, ये रख ले, वो रख ले, और एकदम उसका मालिक आ जाए, उठा इधर से सामान, तो उठाना पड़ेगा ना, क्योंकि उसका मालिक कोई और है। लेकिन जो सरकारी जमीन है कोई कहने नहीं आता तो अपनी समझता है मेरी है, हमारी पड़ी है। आइए समझ में? तो ये पुद्गल बेचारा कुछ बोलता नहीं, क्योंकि इसमें बोलने की शक्ति नहीं। और ये जीव उसे जानता है, अपना मानता है, और इसको कोई रोकता नहीं। और मज़ेदार बात है, प्रकृति सी बात की सजा दे रही। वो कह रही पुद्गल बोलता नहीं है तो तू उसका स्वामी बनेगा क्या है? वो कुछ कहता नहीं तो तू उसका मालिक बनेगा क्या? बनूंगा तो ले चार गति में घूम। आज तक कोई यहाँ किसी का मालिक तो बन नहीं पाया, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता है नहीं, स्वामी है नहीं। लेकिन इसकी सजा बहुत भयंकर है। मज़ेदार बात है। और देखो कितना घुमावदार सिस्टम है, बहुत घुमावदार सिस्टम है वस्तु में। सिस्टम ऐसा है, कल मैं टिंकल को कह रहा था कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, प्रत्येक परमाणु स्वतंत्र है, प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र है, लेकिन दिखता परतंत्र है। अब ये खतरनाक है सब स्वतंत्र और दिखता है परतंत्र, और दिखता है और उसी को मानता रहे तो निगोच चला जाता है। अब बोलो कितनी बड़ी कहानी आपको सुलझानी है। कैसा हम नहीं सुलझाएंगे बेटा, निगोच चले जाओगे। दिक्कत ये है। जैसे देखो दुनिया में कहते ना, कल मैं कह रहा था पाप, उसमें कल लिखा था बच्चों के ऊपर कि साहब पढ़ना लिखना दुख दर्द है, पढ़ना लिखना दुख दर्द लगता है, लेकिन ज़िंदगी भर का आनंद है अगर पढ़ोगे लिखोगे।
अभी तो दर्द लगता है कि कौन पढ़े, कौन स्कूल जाए। अपन को भी लगता था ना पढ़ना कि ये क्या बकवास है, काय को पढ़ रहे हैं। लेकिन भैया पढ़ गए, लिख गए तो ज्ञान हो गया, समझदार हो गए, कुछ नौकरी लग गई, कुछ धंधा पानी करना आ गया। अगर पढ़े लिखे नहीं होते, 2 और 2 4 जोड़ना नहीं सीख पाते, लिखना पढ़ना नहीं जानते, तो आज दिल्ली में आके रह पाते। आज जो हम आपको स्वाध्याय सुना रहे जी बता पाते अगर पढ़ते लिखते नहीं। समझ में? तो पढ़ा लिखा उस समय मेहनत करी। तो उदाहरण के लिए तो आचार्य कहते हैं कि ऐसे ही तुझे जो वेद ज्ञान करना में कंटाला आता है। क्या आता है? कंटाला। समझ गए ना? है अरे अब कल कर लेंगे, अरे अब ठीक है, वो तो अंदर चल ही रहा है, और भैया क्या करना, ठीक है अपन तो बने बनाए भगवान है। ऐसी बातें करके एक्चुअल वेद ज्ञान नहीं करता, प्रमाद में काल गवाता है। और मानादिक के पोषण के लिए, समझ में आया, कसायों के पोषण के लिए विषय कसाय की अभिलाषा से ये जो काम करने योग्य था वो नहीं करा, और जिसका रिजल्ट 0 है वो करता रहा। जैसे वो बच्चा है मिट्टी से खेलता रहा, घरगुले बना बना के स्कूल के टाइम पे है, तालाब में खेलता रहा, रास्ते में तालाब मिलता था वहीं खेलने लगा। और बच्चे जो है पढ़ने चले गए, और वो तो बस वहीं खेलता रहता। तो मज़ा तो आता है देखने में कि भाई यार तू तो खेल ले, लेकिन उसकी सज़ा कितनी भयंकर है। और वो जो बच्चा बेचारा स्कूल जाता था रोज़ पढ़ने, उसकी मजाक बनाता था वो, ये अच्छे मूर्ख है, क्या पढ़ने लिखने में क्या रखा। और आज वो बच्चा इंजीनियर है, डॉक्टर है, कलेक्टर है। तो अब वो उसको देखता है तो वो बेचारा गांव का ग्वाला बन गया, गाय भैंस चराता है, खेती करता है, और ये कलेक्टर बन गया। अब वो गांव में जाता है, कहता है और दंदू, अरे मालिक साहब देखो, वो मालिक साहब हो गया और ये दन्नू हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? ये अंतर कैसे आया? ये अंतर ऐसे आया कि ये कई स्कूल में जाते थे, लेकिन ये खेल खिलौनों में अटक के रह गया और उसने पढ़ाई करी। ऐसे ही जिन महावीर को तुम नमस्कार करते हो, जिन आदिनाथ की जय जय बोलते हो, वे कभी तुम्हारे साथ एक ही स्कूल में थे, वे कभी तुम्हारे ही साथ थे। समझ में? लेकिन उनने आत्मा की साधना करी और हमने भोगों की साधना करी। हम विषय कसाय में अटक के रह गए, घूमने फिरने में लगे रहे, परद्रव्य में लगे रहे, मानादिक के पोषण में लगे रहे। तो वे मोक्ष चले गए और हमें 4 गति में घूम रहे हैं। और अब फिर मौका मिला, समझ में आया कि नहीं, कि भैया निकल सको तो निकलो ना, फिर अपने में से कोई महावीर बन जाएगा, अपने में से फिर कोई कुंद कुंद बन जाएगा, और जो नहीं ध्यान देगा वो फिर निगोच चला जाएगा। ये परम सत्य है नरेश जी, इसको पहचानो। समझ में आया? वो लगता है कि वेद ज्ञान, अरे भाई अब अपन शांत होकर ध्यान करते हैं, अपने स्वरूप में बैठते हैं, तो लोगों को लगता क्या समय बर्बाद कर रहे हो। नहीं समझ में आया? वेद ज्ञान की चर्चा चल रही, क्या समय बर्बाद कर रहे हो। अरे कुछ कमाओ, कुछ व्यवस्था बनाओ, मान नाम कमाओ, लोगों के देखो बड़े सेठ बनो, बड़े पंडित बनो। क्या है ऐसे श्री गुरु कहते हैं, ऐसे मान में और लोभ में बहुत चला जाता है जीव का। जाता कि नहीं जाता? ये दुर्लभ पर्याय जाएगी, ये बहुत जाएगा। समझ में आया? तो आचार्य कहते जाकर देखो भैया तुम्हें क्या मिलेगा यहाँ पर। थोड़ा काल है, बस थोड़े काल की बात है, और ऐसे टाइम पास करता है। वेद ज्ञान के लिए टाइम नहीं है, आत्मा के अनुभव के लिए टाइम नहीं है, और जगत के कार्यों के लिए, समझ में आया, और अन्य अन्य धर्म के नाम पर इधर उधर भटकने के लिए बहुत टाइम है। और वेद ज्ञान करने के लिए टाइम, क्योंकि उसको वेद ज्ञान में मन ही नहीं लगता। क्यों नहीं मन लगता? क्योंकि आत्मा की सच्ची रुचि नहीं है। आज सुबह का प्रवचन है गुरुदेव श्री का, इस जीव को सत्य की, आत्मा की रुचि नहीं है, इसलिए गंभीरता से आत्म कल्याण के मार्ग में नहीं लगता, उथला उथला लगता है। क्या लगता है? उथला उथला समझते हो ना? हाँ, ऊपर 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 ऊपर, बस कभी प्रवचन सुन लिया,
कभी कहीं चले गए, कभी कहीं चले गए, कभी मंदिर बनाने में लग गए, कभी धर्मशाला में लग गए, कभी जुलूस में चले गए, कभी मेला में चले गए, कभी शिविर में चले गए, फिर कभी तीर्थों की वंदना करने चले, फिर कभी व्यापार करने चले गए, कभी पत्नी, कभी बच्चे, कभी मकान, कभी दुकान, फिर भूला भटका आया तो फिर आत्मा की बात सुन ली। ऐसे करके काल गवा देता है। समझ में? ऊपर ऊपर गहराई में जाके मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, धर्म किस में है, धर्म क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ मेरा योग उपयोग बर्बाद होता है, ऐसी कोई गंभीरता से विचार नहीं करता। ये आज ले रहे थे गुरुदेव से, अभी बहुत मार्मिक वचन है। सत्य की से कोई सच्ची प्यास, ऊपर ऊपर से तो कहता है कि हमें आत्मा चाहिए, ऊपर ऊपर से तो कहता है मुझे सम्यक दर्शन चाहिए, ऊपर ऊपर से तो कहता है मुझे मोक्ष चाहिए, लेकिन गहरे में संसार की रुचि बहुत है। काय की रुचि बहुत है? बहुत। देखो भैया, गहराई से विचार करना चाहिए। देखो, दो तरह के प्रश्न आते हैं। अभी दो तरह के प्रश्न आए। एक तो ये प्रश्न आता है कि साहब अपन तो आत्मा की बात करो, अपन को समाज से क्या लेना देना। समझ में आया कि नहीं आया? अपन को विकृतियों से क्या लेना देना, ऐसा आता है ना प्रश्न। आप तो आत्मा की बात सुनाओ। भाई आत्मा की बात तो सुना रहे, लेकिन तुझे आत्मा फिर भी प्राप्त नहीं हो रहा, उसका कारण क्या है? आया समझ में कि नहीं? जो ज्ञानी जीव विकृतियों की चर्चा करते हैं, समाज में जो गलत परंपराएं चलती हैं उसका निषेध करते हैं, तो वे ज्ञानी जानते नहीं हैं कि आत्मा की बात करो, हमें क्या लेना देना किसी से। एक भी ज्ञानी उठाओ जो परंपरा के खिलाफ ना बोला हो, जो समाज की विकृतियों को ना बताता हो। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी को मानने वाले जो अपने को सलाह देते हैं कि आत्मा की बात करो, उनने कभी कांजी स्वामी के प्रवचन ध्यान से सुने हैं? कांजी स्वामी ने समाज की कितनी बड़ी बड़ी परंपराओं पे कुठाराघात किया। बोलो किस पे नहीं करा? सारे क्रिया कांड को जल मूड से उखाड़ फेंकने का। समझ में? इसमें कोई धर्म नहीं। ऐसी डंके की चोट रोज बोलते थे, तो वो सत्य था कि नहीं? और वो उनको बोलना चाहिए था कि नहीं? मैं आपसे पूछता हूँ कि नहीं साहब, उनको तो आत्मा की बात सुनानी चाहिए, धर्म की बात क्या लेना देना? कौन सी दुनिया में जी रहे हो? अरे भाई, ऐसे ऐसे लोग हैं आत्मा की बात सुनते रहते हैं और मानादिक का पोषण करते रहते हैं, क्योंकि आत्मा अकेले की बात सुनने से तुम्हारे अंदर गलतियां क्या क्या पड़ी हैं वो कौन बताएगा? और गलतियां द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार नई नई बनती रहती हैं। टोडामल जी के ज़माने में जो विकृतियां थीं वो उनने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखी कि नहीं लिखी? अगर हम तुम्हें एक आत्मा की बात सुनाते रहेंगे, बस ऐसा स्वरूप है, आत्मा शुद्ध है, गायक है, और तुम सुन के चले जाओगे, तुम्हें अपने अंदर की भूल क्या है। जब हम आश्रव तत्व संबंधी भूल बताएंगे तो हमें पुण्य की बुराई करनी ही पड़ेगी, और जब पुण्य की बुराई करेंगे तो जो पुण्य के रास्ते में पड़ेगा उसकी बुराई होगी कि नहीं होगी? बोलो नरेश जी। लोगों को बहुत सलाह देने वाले मिल जाते हैं हमें कि साहब आप तो आत्मा की बात सुनाओ। तुम 20 साल से सुन तो रहे हो आत्मा की बात, क्यों नहीं हुआ सम्यक दर्शन? क्यों नहीं हुआ आत्मा का अनुभव? कि नहीं साहब, आपको क्या पता? अगर पता हो गया, तुम्हें हो गया होता तो हमारे पास नहीं आते। तो हमें सुन रहे हो इस बात की निशानी कभी नहीं हुआ है, डर क्यों रहे हो? नहीं समझ में आया? भाई लोग ऐसे कहते साहब को क्या लेना देना समाज से, और तुम उसी समाज में पूछते रहो, उसी समाज में मान का पोषण करते हो, कहते हमें समाज से क्या लेना। अगर इतने ही निष्प्रही हो गए होते तो ये सबरे कार्यक्रम में हमें मिलते क्यों? आया समझ में कि नहीं? एक तो ये बात कि भैया आत्मा अकेले की बात नहीं सुनाते ज्ञानी। ज्ञानी आत्मा तुम्हें नहीं मिलने के कारणों पर चर्चा करते हैं। गुरुदेव श्री ये जीव दया दान पूजा भक्ति में अटक गया, ये जीव व्रतादिक में अटक गया, मुनि व्रतधार अनंत बार गिरे वे उपजायो, ये सब चर्चा नेगेटिव है ना, ये तुम्हारी कमी बता रहे ना
कि अनंत बार मुनि बना, साधु बना, पहने ता आत्म ज्ञान बिना सुख ले। क्या होता है व्रताधिक करने से? कुछ नहीं, ये सब शास्त्र भरे पड़े हैं। तो उन्होंने सब प्रकार की विकृति की चर्चा करी कि नहीं करी ज्ञानियों ने? गुरुदेव श्री से खूब कहते थे कि आप पुण्य को हे मत कहो, आप क्रिया कांड को हे मत कहो, इससे लोग कटते हैं, इससे लोग हटते हैं। अगर आप इस तरीके से ये बोला करो कि अशुभ की अपेक्षा शुभ अच्छा है, करना चाहिए, और मोक्ष मार्ग में शुभ उपादेय नहीं है लेकिन करना चाहिए, ऐसा अगर आप बोलोगे तो लाखों लोग और जुड़ जाएंगे। तो गुरुदेव को बोल देना चाहिए कि नहीं? बोलो, आपसे पूछता हूँ। तो आप गुरुदेव के खिलाफ तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन मुझे सलाह देने वाले मिल जाते हैं कि आप थोड़ा ऐसा नहीं बोलोगे तो अच्छा रहेगा। गुरुदेव से क्यों नहीं बोलते? आया समझ में कि नहीं? उनको क्यों नहीं बोला? लेकिन आपने नहीं बोला क्योंकि वे आपके समय में नहीं है। उनके समय वाले उनसे बोलते थे और मेरे समय वाले मेरे से बोलते हैं। लेकिन गुरुदेव ने उनकी नहीं सुनी, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। आया समझ में कि नहीं? क्योंकि मैं तो सत्य बोलने के लिए कटिबद्ध हूँ भाई साहब। मैं नहीं कर सकता ये सब, मुझे समाज को खुश करना ही नहीं है। नहीं समझ में? इसलिए जब आत्मा की बात सुनाई जाएगी, वेद ज्ञान की चर्चा सुनाई जाएगी, तो ज्ञानी वर्तमान में जो विकृति देखेगा, जिसके कारण तुम्हारा सम्यक दर्शन रुक रहा है, जिसके कारण तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी शक्ति रुक रही है, जिसके कारण हम वेद ज्ञान करने में नपुंसक हो रहे हैं, उनकी बात करनी पड़ेगी। और सुनो, जब वो बात करेगा तो वो जो उसमें फंसेगा, जिसकी गर्दन, उसको बुरा लगेगा। समझ में आया? भीड़ इकट्ठी करना हमारा प्रयोजन नहीं है, जीवों को सम्यक दर्शन हो, ये हमारा प्रयोजन है। समझ में? हम मदारी का खेल दिखाने नहीं आए हैं, हम लोगों की भीड़ इकट्ठा करने नहीं आए, हम तो भीड़ में से निकालने आए हैं। क्या जो भीड़ है उसमें से हम तुम्हें बाहर निकालने, हमारा काम तो ये है। हम तुम्हें भीड़ में भेज दें, हमारा काम ये नहीं है। तो एक तो जो मुझे सलाह देते रहते हैं, कृपया वो सलाह ना दें, मुझे सलाह नहीं चाहिए। समझ में? और अगर आप सलाह देने में समर्थ हो, वो भी मेरे को, तो आप मेरे को सुनना बंद करो, क्योंकि आप मेरे से बड़े हो। आप मुझे बता सकते हो कि मुझे क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए, तो आप मेरे से ज़्यादा होशियार हो ना, फिर आपको ज़्यादा ज्ञान हो गया। इसका मतलब आत्मा की बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, कि क्या करनी चाहिए। तो एक तो मुझे ऐसे लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि मुझे बस समझाओ। दूसरी बात, एक और बात आई कि साहब आलोचना तो वो करते हैं कार्यक्रमों की जिनको उन कार्यक्रम में निमंत्रण नहीं मिलता। समझ में आया कि नहीं आया? मैंने कहा ये भी बात ठीक है, तो इसका भी जवाब लो। बाबू युगल जी पंच कल्याणकों की आलोचना करते थे कार्यक्रमों की, के रात के, तो उनको निमंत्रण नहीं मिलता होगा इसलिए करते होंगे। क्यों है? डॉक्टर साहब पूरी समाज की कार्यक्रमों की आलोचना करते थे, तो उनको निमंत्रण नहीं मिलता होगा इसलिए करते होंगे। गुरुदेव श्री कांची स्वामी, समझ में आया, मुनियों का स्वरूप बताया, जिसे लोगों ने ये कहा कि मुनियों की निंदा करते हैं, मुनियों की आलोचना करते हैं, ये आरोप लगता था ना, तो इसलिए करते होंगे क्योंकि उनको वो बुलाते नहीं होंगे। हैं? बोलो बोलो। आचार्य कुंद कुंद देव ने जो अष्टपहड़ लिखा और उसमें साधु की कमियां बताई, तो इसलिए बताई होंगी क्योंकि वे साधु उनको पूजते नहीं होंगे, उनको नमस्कार नहीं करते होंगे। हैं? अरे भाई, अज्ञान तो तेरा है, तुझे खबर नहीं है। अगर मुझे निमंत्रण का ही शौक होता, मुझे पूजने का ही शौक होता, तो मैं ये बातें तो भूल के ना करता। नहीं समझ में? क्योंकि आज नहीं तो कल तो नंबर लग सकता था। और दूसरी बात, मुझे जो नहीं बुला रहे, मुझे नहीं पता कि वो खुश कैसे होते हैं, और मुझे नहीं पता कि वो क्यों नहीं बुला रहे। नहीं समझ में आया? है?
अगर हमें निमंत्रण ही चाहिए होता तो हम तो उनको खुश करते ना, हम तो उनके अनुकूल बोलते, उनकी प्रशंसा करते सेठियों की, समझ में आया। और हम सेठियों की प्रशंसा नहीं कर रहे और ये जानते हुए कि हमारा नाम हट जाएगा तो भी हम कर रहे, तो हम तुम्हारा कितना हित कर रहे हैं कि तुम्हें सत्य फिर भी सुना रहे हैं। और जो पंडित तुम्हें समाज सेवी लगते हैं, जो पंडित तुम्हें बड़े वैसे लगते हैं कि बड़े मिलनसार हैं, उनसे अकेले में मिलो, वे उन सब चीज़ों की बुराई करते हैं जो मैं बैठ के सामने कर रहा हूँ। पीठ पीछे वो भी बुराई करते हैं, लेकिन वो सामने इसलिए नहीं करते कि उन्हें समाज से पूजना है, उनको समाज से बना के रखना है, उन्हें मंच माला माइक चाहिए किसी भी कीमत पर। तो वे सेठियों की कैसे कुछ बोल पाएंगे, वे समाज की विकृतियाँ कैसे बता पाएंगे। एक तो हम बुराई लेके भी तुम्हारी भलाई करें, फिर भी तुम्हारे दिमाग में क्या आता है कि विवेक जी को वहाँ बुलाया नहीं होगा ना, इसलिए विवेक जी बुराई करें। अरे हमें तो जहाँ बुलाते हैं हम वहीं बैठ के बुराई करते हैं। आया समझ में कि नहीं। अगर हमें बुला भी ले कोई तो बुलाने वाला कहता भाई साहब, हमने कहा भैया हम बोलेंगे वही जो हमें बोलना है, तुम बुलाओ तो और मत बुलाओ तो। ठीक है, हम जहाँ एक बार जाते हैं वहाँ बड़ी मुश्किल से दोबारा बुलाता है आदमी, इसलिए तो हमें नहीं पता चापलूसी कैसे की जाती है, हमें नहीं पता समाज को कैसे खुश करा जाता है, हमें नहीं पता सेठियों को कैसे खुश। ये क्या मूर्ख है क्या। अरे भाई हम तुम्हें ये स्वाध्याय सुना रहे और समाज की कमी बता रहे, तो ये समाज कैसे खुश रहता है ये भी तो हमें पता होगा कि नहीं होगा। बुराई लगती है लेकिन हम तो सत्यवाद। अरे हाँ, ये तो भैया सत्य हमेशा आलोचना ही लगता है, इसलिए बड़े बड़े ज्ञानी कह गए सत्य कड़वा लगता है लेकिन होता मीठा है। सत्य हमेशा कल्याणकारी होता है, लेकिन तूने जन्मों जन्मों से असत्य का सेवन किया है, समझ में आया कि नहीं आया। अब असत्य का सेवन करने के कारण, मीठी मीठी बातें झूठ फरेब सुनने के कारण तुझे जो सत्य बात है, जो तेरे हित की बात है, वो तुझे कड़वी लगती है, नहीं समझ में आया। इसलिए लोगों को लगता है कि हम किसी की आलोचना या हमारे बारे में ऐसा सोचते हैं कि वे आलोचना इसलिए करते कि उनको बुलाते नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें बुलाने वाला काम अगर चाहिए होता तो हमें पता है कि कैसे क्या होता है, लेकिन हमने वो, और आज से थोड़ी हम प्रवचन कर रहे हैं, हम तो 17-18 साल हो गए करते करते। हम तो 17-18 साल में कितने सेठियों से दोस्ती कर लेते, समझ कि सेठियों से दोस्ती कैसे करी जाती है, उसमें है क्या, बस उनकी तारीफ करो। उनको क्या चाहिए, मानी सेठ और लोभी पंडित, ये समाज की लुटिया डुबोते हैं। और देखो भाई, आम पब्लिक तो बेचारी भोली होती है, ये बात समझ लो तुम अच्छे से। जो ये आम जनता जो नीचे बैठी रहती है वो तो बेचारी धर्म बुद्धि से बैठी रहती है, समझ में आया। और खेल तो ये खेलते हैं ये पंडित और सेठिया, समझ में आया, काय का, कसायों के पोषण का। आम पब्लिक तो बेचारी धर्म बुद्धि से वहाँ बैठी रहती है, ठंडे में भी बैठी रहती है, लाइनों में लग के रोटी खाती रहती है। तो ये आम जनता बुलाई क्यों जाती है, सोचो, मैं इसका भी कारण बताता हूँ। इसलिए कि उसके बिना माला किसे पहनाओगे, ताली कौन बजाएगा, आया समझ में कि नहीं। तो जो पंडित है, जो नकली पंडित है या महाराज है, ब्रह्मचारी, उस बेचारे को नीचे बैठी हुई पब्लिक की चिंता नहीं है, उसे तो आयोजक को खुश करना है, समझ में आया। और आयोजक की माला ना रह जाए, आयोजक की प्रशंसा ना रह जाए, आयोजक का सम्मान ना रह जाए, क्योंकि उसको पैसा किससे मिलने हैं, आम पब्लिक से नहीं मिलने हैं, किससे मिलने हैं, आयोजक से। और आयोजक पंडित को किस बात के लिए बुलाया कि तू इन सबके सामने मेरी प्रशंसा कर, इसी से तो मान पोषण होगा। मान कसाय क्या है, मान कसाय में पराधीनता बहुत है। डॉक्टर साहब का 10 लक्षण पुस्तक है ना, उसको पढ़ना, उसमें लिखा मान के लिए नीचे जनता चाहिए तब पोषण होता है, नहीं समझ में आया। भाई मुझे मान का पोषण करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे 10 लाख दान देने पड़ेंगे तो हो जाएगा कि ना, ऐसे नहीं होगा। वो 10 लाख दान वहाँ दो जहाँ 10,000 जनता आने की संभावना हो। अब मान के चलो वज्र सेन जी कहे कि विवेक जी मुझे सम्मान दे दो, मैं कह लाओ 10 लाख रुपए, तो कहेंगे 10 लाख तो मैं दे रहा हूँ, सम्मान कहाँ दोगे, यहीं पहना देता हूँ माला,
कि दिमाग खराब है तुम्हारा? बोलो, अगर मैं आपको यहाँ पर अभी आपसे कहूँ कि लाओ 5 लाख रुपए लाओ, तो आप दोगे? यहाँ माला पहनने के सवाल, और मैं आपकी बहुत तारीफ करूँगा, बहुत, आपको सीधा सिद्धालय पहुँचाऊँगा, तो भी आप कहोगे काय का सिद्धालय, काय का मोह, मुझे नहीं चाहिए सब बात। क्योंकि ये सब बात जब जनता होती है, भीड़ होती है, तब आएंगी। देखो, किसी सेठ से कहो तुम कि आज सम्यक दर्शन का विषय चलने वाला है, बम्बई में कहो, कलकत्ता में कहो, जहाँ कहना वहाँ कहो कि आज सम्यक दर्शन का विषय चलने वाला है, हम 6 आदमी सम्यक दर्शन की चर्चा करेंगे और बहुत गहरी चर्चा, आप आ जाओ। आएगा वो? आएगा? नहीं आएगा। उसे क्या लेना देना सम्यक दर्शन से? फिर उससे कहो कि आज हमने सम्मान रखा है, हम 15 लोग हैं और हम सम्मान करने वाले हैं। आएगा वो? 15 लोगों के लिए आएगा? नहीं आएगा। आप कहो हम 50 लोग हैं और हमने सम्मान रखा है, आप आओगे? नहीं आए। फिर आपको हमने 5000 लोगों का कार्यक्रम रखा है और उसमें आपको सम्मान के लिए चुना है, क्या करेगा? आया समझ में? आया समझ में? तो मुझे मान के लिए जनता चाहिए। तो वो जनता तो बेचारी मुफ्त में अगर घूमती रहती, उसको पता ही नहीं है कि तुम्हें तो खाली ताली बजाने के लिए बुलाया जा रहा है। और बुलाया काय के नाम पर जाता है? धर्म के नाम पर, पुण्य के नाम पर, क्रिया के नाम पर। समझ में आया? और वो बेचारा आम पब्लिक पुण्य की भावना से, धर्म की भावना से, परंपरा की भावना से, ये अपने ही लोग हैं, अपनी, उसको पता ही नहीं है कि तू ताली बजाने के काम आता है और किसी काम का नहीं है। कोई तेरे से उनको साधर्मी पन्ना नहीं है कि साहब कैसे कि तू एक कमरा मांग के देख, तू एक व्यवस्था मान के देख, वे ही आयोजक तेरे से कैसी नाक सुकोड़ेंगे। समझ में आया? VIP आदमी को पकड़ पकड़ के ले जाते हैं भोजन कराने, और वो आम आदमी बेचारा वहीं रोटियों के लिए लाइन लग के खड़ा हो, VIP आदमी दूसरे दरवाजे से, उसको कोई नहीं। क्यों? वो भाई ये क्या कहाँ का साधर्मी बना है? ये VIP कहाँ से हो गया? हमारे तो सब साधर्मी है ना, सबको एक ही जगह भोजन कराओ ना। बोलो, कितने तरह के भोजनालय चलते हैं? एक शुद्ध, एक परम शुद्ध, एक VIP, एक गुजराती, एक जनरल। तो तुम जनरल कैटेगरी में रह के VIP कैटेगरी का काट खोजते फिरते हो कि VIP वालों के साथ हमारा भी जुगाड़ लग जाए। और काय के लिए हो? धर्म करने, आत्मा का अनुभव करने। हैं? इतनी ज़्यादा पक्षपात जहाँ होता हो, इतनी स्थितियाँ जहाँ चलती हों, ऐसा लगता हो कि जैसे देखो भैया पैसे वाले को तुम्हारे सामने हो रहा है ये काम, तो फिर भी तुम अपना सम्यक दर्शन छोड़ के, अपना आत्म कल्याण छोड़ के ताली बजाने के लिए जाते हो। और ये सच्चाई में तुम्हें बता देता हूँ तो तुम्हें बुरा लगता है। तुमचंद जी कहते थे, और तुमचंद पंडित जी कहते थे कि सेठिया और पंडितों का ये हिसाब है कि वो एक गधा और ऊँट की तरह। हाँ बराबर। ऊँट कहता है गधे से तुम कितना बढ़िया गाते हो, तो गधा प्रसन्न हो जाता है। और गधा ऊँट से कहता तुम कितने सुंदर लगते हो, तुम्हारी जैसी सुंदर काया, तो ऊँट प्रसन्न हो जाता है। समझ में आया कि नहीं? तो आने मेरे पास देखो, लोगों को लगता होगा कि देखो भाई, सत्य बोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। सत्य बोलने के लिए आपको बहुत कुछ निछावर करना पड़ता है। सत्य बोलने वाले को मान नहीं मिलता, सम्मान नहीं मिलता, गालियाँ मिलती हैं। सत्य बोलने वाले को घर में भी परेशानी होती है, समाज में भी परेशानी होती है, क्योंकि सत्य समाज कभी बर्दाश्त नहीं करता। गुरुदेव श्री को कितना विरोध हुआ, ऐसा एक सत्य बोलने के वाले के साथ नहीं, हर सत्य बोलने के साथ। और ये जो पक्षपात चलता है कि अपने मोक्षों की कमी मत बताओ, तो तुम क्या चाहते हो मैं उनकी कमी बताऊं जो मेरे प्रवचन में ही नहीं आते, जो मेरा प्रवचन ही नहीं सुनते? नहीं समझ में आया? भाई हमें महाराजों से क्या लेना देना भाई, ना तो भाई उनके भगत हमारे प्रवचन सुनते, न वे सुनते, हम उनकी कमी बता के क्या करें? हमारा प्रवचन जो सुनता है, हमारी जो बात सुनता है, उसी की तो कमी बताएंगे कि नहीं बताएंगे? लेकिन हमने आजकल ऐसी दुकानदारी चला ली कि आप अपनी कमी मत बताओ, आप अमेरिका की कमी बताओ। भाई अमेरिका से हमें क्या लेना देना है?
नहीं समझ में भाई? नरेश जी, तुम हमारे भजन में बैठे हो तो हम तुम्हारे सम्मेलन की चिंता करें कि जो आया नहीं उसकी करें? बोलो वज्रसेन जी, किसके करें? बोलो मुकेश जी, इंजीनियर साहब। भाई आप आए ना मेरे पास इलाज कराने, तो मैं आपकी कमी बताऊं कि दुनिया की कमी बताऊं? ऐसे ही जब मैं मुमुक्षुओं को तत्व सुनाता हूं तो मुमुक्षुओं में क्या कमी चल रही है मैं वो बताऊं कि महाराजों में क्या कमी चल रही वो बताऊं? बोलो। और कई लोग महाराजों के यहाँ की कमी बताओ तो बड़ी प्रसन्न होते, ये पंडित जी बहुत खरा खरा बोलते, बहुत सही बताते भाई साहब, किसी में दम नहीं है पता है। और जब खुद की गली फंसता है, जब खुद की गर्दन फंसती है तो फिर बहुत बुरे लगते हैं हम। भाई सत्य तो हमेशा निष्पक्ष होता है, सत्य कभी पक्ष से साथ नहीं होता। अगर सत्य वो ही है जो निष्पक्ष हो, और जब निष्पक्ष होगा तो आपको सब बात तैयार रहना है। और दूसरी बात भाई, हम तो बुराई लेके भी तुम्हारी भलाई कर रहे, हम तो अपने मान को त्याग कर तुम्हें सत्य बता रहे, हम पूजने का राग छोड़कर, अपने लोभ को छोड़कर। नहीं समझ में आया? जो पंडित आज पूज रहे हैं या जिनका तुम जो जानते हो, वो देखो कितनी हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। वो देखते हैं कि विकृति है लेकिन बोलते नहीं, और हमसे अकेले में मिलते हैं तो हमारी पीठ थपथपाते हैं कि तुम बड़े हिम्मत वाले हो यार, बोल देते हो। एक पंडित नहीं जो मुझसे नहीं कहता हो ये बात, भले ही वो सेठियों के सामने हमारी बुराई करते हो, लेकिन अकेले में तो हमारी तरफ आके बता दे कि बोलते तो तुम सही। तो हम कहते तुम क्यों नहीं बोलते? तो कहते हमारी ये नेचर नहीं है। क्या बोलते हैं? अब नेचर नहीं है कि हिम्मत नहीं है कि डर लगता है। भाई लोभी और भयभीत व्यक्ति सत्य बोलता नहीं है कि वो सत्य जानते हुए भी नहीं जाए। आपकी लोभ कसा है और आपको पता है अगर यार हमने सत्य बोल दिया तो हमें आगे नहीं बुलाया जाए, और आगे नहीं बुलाया जाएगा तो हमारा लिफाफा भी खतरे में, मंच भी खतरे में, और हमारे इज्जत भी खतरे में। अब इतना खतरा मोल लेना पड़ता है तब सत्य बोला जाता है। युगल बाबूजी क्या नहीं बोलते थे? हम तो युगल बाबूजी के सामने कुछ भी नहीं बोल सकते। हमारे डॉक्टर साहब क्या नहीं बोलते थे? नहीं समझ में आया? लेकिन तुम्हारी डॉक्टर साहब के बारे में बोलने की हिम्मत नहीं थी। समझ में आया कि नहीं आया? विस्थापित थे ना, बाबूजी के बारे में तुम बोल नहीं सकते थे। सभा में धमका दिया था, मैं वही था। हाँ कि तू मुझे सिखाएगा सेठ। हाँ गुरुदेव श्री की महिमा क्या होती है। हाँ और सामने चुपचाप बैठ रहे। हाँ तो पूरा सहयोग करता था। हाँ बराबर। हमने तो 20 दफे देखा, अरे उगल बाबूजी कितना बोलते थे, सब भ्रष्ट हो गए, रात में कार्यक्रम कर रहे हैं, काय के मोक्षु, कितना अभी कितनी किल्पें आती हैं। तो क्या भैया एक बात बताओ, उनको कार्यक्रम में नहीं बुलाने की पीड़ा थी, उनको निमंत्रण नहीं मिलने की पीड़ा थी, वे आलोचना इसलिए करते थे। कैसी तुम्हारी दिवालिया बुद्धि है, तुम्हारे जो बुद्धि का दिवालियापन है कि तुम्हारी अभी सत्य को पहचानने की आंख भी तुम्हारे पास नहीं। अभी तो हम इतने पक्षपात से घिरे हैं कि हम सत्य को ही नहीं पहचान पा रहे। और सुनो मजेदार बात है, इसी चक्कर में सम्यक दर्शन नहीं हो रहा नरेश जी। इसी चक्कर में ये क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमारी जीवन की जो सत्य को पहचानने की क्षमता है वो हमारी है ही नहीं। तो हम आत्मा का सत्य कैसे पहचाने जब हम इतने मोटे मोटे दोष, इतनी मोटी मोटी गलतियां समाज की और विकृतियों की ओर हमारा ध्यान नहीं जा पा रहा, और हम परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। तो श्री गुरु कहते विचार करो तुम आत्मा के अंदर की गलतियां कैसे पहचानो, क्योंकि आत्मा के अंदर तो बहुत सूक्ष्म गलतियां हैं भाई साहब, उनको कैसे पहचानोगे? गहराई से विचार तो करो कि जब हम अब इतनी मोटी मोटी, भाई तुम भगवान हो, ताली बजाने के लिए नहीं जन्मे हो यहाँ, सेठियों का मान सम्मान कराने के लिए, ताली बजाने के लिए नहीं जन्मे हैं हम। ऐसा हमारा इसके लिए जन्म नहीं हुआ है। हमारा जन्म सम्यक धन प्राप्त करने के लिए, आत्म कल्याण करने के लिए हुआ है। समझ में आया कि साहब ऐसे तो कार्यक्रम होंगे ही नहीं, ऐसे तो प्रभावना होगी नहीं। भाई साहब हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें अपने कल्याण की चिंता है।
हमें जगत के कल्याण की कोई चिंता नहीं है। जगत का कल्याण हम कर ही नहीं सकते, महावीर का पहला वचन है। नहीं समझ में आया? बड़े पंडित साहब कहते थे प्रभावना कम हो चलेगा, लेकिन निर्दोष प्रभावना होनी चाहिए। सदोष प्रभावना कोई काम की नहीं है। नहीं समझ में आया? हमें पंडितों की फौज इकट्ठी कर दी, उसमें एक सम्यक दृष्टि नहीं बना पाए, उससे क्या मतलब है? बोलो। हमने लाखों मुमुक्षुओं की भीड़ इकट्ठी कर ली, लेकिन एक सम्यक दृष्टि नहीं बना पाए, क्या काम का है? कि नहीं साहब, सम्मेसन तो अपनी अपनी पुरुषार्थ की बात है। तो हाँ, यही पुरुषार्थ करना पड़ेगा, ये भीड़ छोड़नी पड़ेगी, ये पुण्य में से, क्रिया कांड में से उपादेय बुद्धि छोड़नी पड़ेगी। नहीं समझ आया? आयोजनों में प्रयोजन भूलने वाले को सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। और आयोजन किसके लिए, ये भी तो पता होना चाहिए। हम देखो आयोजन का विरोध नहीं करते, नए जीवों के लिए अच्छे हैं। समझ में आया? नए जीव जावे, जुड़े, समझे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनकी उम्र हो गई है, जो 50 साल से 40 साल से आत्मा समझ रहे हैं, और वे अभी भी अगर धक्के खाने जाते हैं, तो उन्हें आत्मा समझ में नहीं आया। कई लोग मुझसे कहते हैं, या कई दफ़े ऐसा प्रश्न आता है कि साहब सम्यक दृष्टि की पहचान कैसे करें? कोई हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बात आती ना। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ सम्यक दृष्टि की पहचान कैसे कर सकते हो। जिसके पास सम्यक दर्शन की सन्मुखता भी आ जाएगी, जो सम्यक के सन्मुख भी हो जाएगा, सम्मेसन होना तो बहुत दूर की बात है, सम्यक सन्मुख जीव कैसा होगा, उसका चित्रण टोडामल जी साहब ने खींचा है। उसको पढ़ो बार बार। एक बात। दूसरी बात, जो जीव तत्व के प्रति गंभीर होगा, जिसे वास्तव में 4 गति परिभ्रमण लगा होगा, जिसे संसार दुखरूप लगा होगा, जिसे कसाय दुखरूप लगी होगी, वो गारंटी से गंभीर होकर उसका जीवन बाहर में कैसा पलटेगा वो मैं बताता हूँ। अगर कोई जीव सम्यक दृष्टि होगा तो वो व्यर्थ के विवादों में नहीं जाएगा, भीड़ में नहीं जाएगा, मान आदि के पोषण करने के लिए नहीं मरेगा। समझ में आया? बहुत उसके जीवन में सहजता होगी, सरलता होगी, और एक अंदर उसके क्रांतिकारीपना भी होगा। ये भी समझ लो। तो वो हर किसी के सामने झुकेगा नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? ना वो पुण्य के पीछे दौड़ेगा, ना वो क्रिया कांड के पीछे दौड़ेगा, वो दौड़ेगा ही नहीं कहीं। वो बहुत शांत हो जाएगा। ये उसकी पहचान ही समझ लो तुम। अगर उसे सम्यक दर्शन हो रहा है या होने वाला है, हुआ है, वो कभी भीड़ के पीछे नहीं दौड़ेगा। सारी दुनिया मरी जा रही हो किसी क्रिया के लिए, किसी पलना झुलाने के लिए, भगवान के विषय के लिए, बहुत शांत होकर खड़ा होगा वहाँ। अगर वो गंभीर होगा तो वो कभी इन चीज़ों में धर्म नहीं मानेगा कि भगवान भगवान भगवान, कभी नहीं मानेगा। आया समझ में? वो विवेक पूर्वक जिएगा। वो वहाँ बिल्कुल नहीं जाएगा जहाँ उसके प्रयोजन की सिद्धि होने वाली नहीं है। वो अनुमोदना करने के नाम पे कहीं दौड़ने नहीं चला जाएगा। समझ में? उसको पता है कि भाई मेरा प्रयोजन ये है, तो वो भीड़ में पता है कि भाई कार्यक्रम है, वहाँ होगा और होने तो उसका कोई, लेकिन वो अपनी साधना चुपचाप, तभी तो सम्मेसन पा पाएगा। अगर वो इधर उधर दौड़ता ही रहेगा, लगा रहेगा, तो इसका मतलब उस तत्व के प्रति गंभीर नहीं। जैसे देखो, आप व्यापार करते हो या आप इंजीनियर बनने की तैयारी करते हो, तो आपको एक प्रकार की गंभीरता चाहिए कि नहीं चाहिए? बताओ, बोलो बस। आप दिल्ली आए थे, जब नया नया व्यापार जमा रहे थे, तब इतना समाज के लिए टाइम दे पाते? जाते सब कार्यक्रमों में, अरे भाई साहब मेरे बाल बच्चे हैं, तुम कहाँ चक्करों में फंस रहे, मेरे भी रहने का ठिकाना नहीं, तुम कह रहे कहा हमें भैया, कहने अनुमोदना तो करे। अरे भाई साहब, तो तुम अब इतने गंभीर क्यों हो गए भाई? और तुम सम्यक दर्शन का विषय समझ के, आत्मा समझ के तुम धक्के खा रहे हो, और तुम कहते हो हमें सम्मेसन प्राप्त करना है। तू सम्मेसन प्राप्त करने के प्रति गंभीर ही नहीं है। तू तो समाज का धर्म निभा रहा है, मुमुक्षु धर्म निभा रहा है। कौन सा धर्म? मुमुक्षु वहाँ नहीं पहुँचेंगे तो मुमुक्षुओं की इज्जत दाव पे लग जाएगी। अपने मोक्षुओं का कार्यक्रम हल्का नहीं रहना चाहिए। तो ऐसा लगता है किसी से कंपटीशन चल रहा हो। क्यों? ऐसी दुहाई देते कि नहीं देते हैं? वो तो खुल्लम खुल्ला कहते पंडित जी, हम तुम्हारे यहाँ आए थे, तुम हमारे यहाँ आना पड़ेगा।
गजब हो गया जे कैसी दादागिरी। तुमने हमारा सब कुछ किया था, हम तुम्हारा करेंगे। और दूसरे अध्याय से खुल्लम खुल्ला ये हमारे मोक्षों का कार्यक्रम है भाई। वहाँ संख्या में लोग कम हैं, सबको पहुँचना है, हमें दिखाना है अपनी संख्या। ये क्या हो रहा है, कोई चुनाव चल रहा क्या? ऐसे खुल्लम खुल्ला भाषण दिए जाते कि नहीं दिए जाते? और तुम ताली बजाते कि नहीं बजाते? किस बात की ताली बजाते हो? किसका कंपटीशन कर रहे हो? काहे के लिए मुमुक्षु बने हो? कौन सी समाज का उद्धार करना है? ये तो एकाकी चलने का मार्ग है। गुरुदेव एकाकी चल पड़े तो मुक्ति मार्ग में आ गए। उनके साथ हजारों लाखों आदमी चल गया, लेकिन उनने किसी को चलाया नहीं। उनने वो कोई ग्रुप क्रिएट बनाया। उनने कहा जिसको आत्म कल्याण करना हो वो तत्व समझेगा। लेकिन परंपरा जब चल जाती है, जब वो एक पंथ संप्रदाय बन जाता है, तो वहाँ पर ये छोटा बड़े की भावना खड़ी हो जाती है। भैया हमें अपना मंदिर सबसे बड़ा करना है। जितना आदमी विश्वास नगर के मंदिर में आता भाई साहब और कहीं के नहीं आता, तो तुम्हें क्या फ़ायदा इससे? तुम्हें इससे क्या फ़ायदा है? ज़्यादा आता है तो तुम इस बात से क्यों खुश होते हो? क्योंकि तुम्हारे मान को पोषण मिलता है कि इस मंदिर का अधिकारी मैं हूँ और सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या में लोग यहीं आते हैं। सबसे भव्य पंच कल्याणक भाई साहब हमारा हुआ था, उससे बढ़िया किसी का नहीं हुआ। क्यों? और किसी का हुआ हो तो तुम्हें क्या दिक्कत है? क्योंकि इससे तुम्हारे अहंकार को पोषण नहीं मिलता। मेरी बेटी की शादी बहुत अच्छी थी। हाँ भाई साहब, हमारी बेटी की सादगी से शादी करवाई हमने, जमीन नहीं बनने दिया। तुम सो करते कि नहीं करते? आचार्य कहते वो सब अहंकार है, ईगो है इसका। तो चलेगा हर जगह अहंकार का ही पोषण करता है जी। और ये जब तक अहंकार का पोषण करता रहेगा, सम्यक दर्शन नहीं हो सकता किसी कीमत पे। ये पंथ संप्रदाय से हमें नीचे आना पड़ेगा। अपने को ये परंपराओं के चक्कर छोड़ने पड़ेंगे। और भाई सम्यक दर्शन अगर प्राप्त करना है तो आज पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन है, उसको सुनो। और हम आलोचना बालोचना, हमें किसी से हमारी बुराई नहीं, हमें किसी ने निकाला नहीं, किसी ने हमें गाली नहीं दी, हमारी किसी से झगड़ा नहीं। और दूसरी बात, हमारी कोई आश्रम नहीं, हमारी कोई संस्था नहीं कि हमारी किसी से कंपटीशन हो। हमारा तो किसी से कुछ लेना ही देना नहीं। भाई मैं तो इसी भीम गली में बैठ गई, इसी भीम गली की कमी बताता हूँ। बोलो हैं? और रोज खतरा बना रहता है कि भाई भीम गली वाले कब निकाल देंगे, समझ में? तो भी मैं झेलता रहता हूँ कि बनेगा जब देखेंगे। आज समझ में कि नहीं? मतलब हमें पूजने का कहाँ राग है? हम किसी को खुश करते हो तो बताओ भाई, एक आध को तो करना चाहिए ना भाई। ऐसे जो इस तरीके के जो राजनेता होते हैं, राजनेता वो कहलाता है जो दूसरी पार्टी की बुराई करता है और अपनी पार्टी की प्रशंसा करता है, वो नेता कहलाता है। हम तो अपनी पार्टी की बुराई करते, दूसरी पार्टी से कोई लेने देना नहीं हमें। और हमारी पार्टी हमें निकाल देगी, ये भी हमें पता है। लेकिन भैया यहाँ पार्टी का काम नहीं, ये धर्म का काम है, ये मोक्ष मार्ग की साधना है। इसलिए हमारे इस बात को सुनने के लिए 56 इंच का कलेजा चाहिए, मजबूत हृदय चाहिए, सम्यक दृष्टि का हृदय चाहिए, सम्यक दर्शन की भावना चाहिए, संसार का भय चाहिए। जिन्हें अभी मानादिक का पोषण करने का राग, समाज का भय, प्रतिष्ठा की चाह, लोभ आदिक भरे पड़े हैं, जिन्हें समाज में सब कुछ करना है, नाम कमाना है, वे मेरे साथ नहीं चले, क्योंकि मैं तो बदनाम हुई, मेरे साथ चल के वो भी बदनाम हो जाएंगे। आजकल बसदेन जी ऐसा है कि अगर तुम कोई किसी से कहो ना कि तुम कैसे सुनते हो, और तुम कह दो मैं विवेक जी को सुनता हूँ, तो वो तुम्हें भी आँख चढ़ा के देखता है। अच्छा तू भी सही नहीं है, इसका मतलब आया समझ में कि नहीं? इसलिए हमारे साथ तो कबीरदास जी ने लिखा है ना, खड़ा कबीरा बाजार में ले लुकाटी हाथ, समझे? हाथ में डंडा लेके कबीरा तो बीच बाजार में खड़ा हो गया, ले लुकाटी हाथ, और घर भर वारो आपनो चलो हमारे साथ। जो अपना मोह माया त्याग कर, पद प्रतिष्ठा छोड़कर अगर मोक्ष कल्याण, आत्म कल्याण में जाना चाहता तो ही हमारे साथ आना। वरना अभी माला पहननी हो, मंच चाहिए हो, पंडितों से बना के रखनी हो, प्रतिष्ठा चाहिए हो, इज्जत चाहिए हो,
लोभ अधिक चाहिए हो, मान अधिक चाहिए हो, तो देखो भाई विवेक कुमार के साथ बिल्कुल मत चलना, क्योंकि ये सब तुम्हारे गिराऊंगा मैं, ये मेरे साथ नहीं चल पाओगे। इसलिए मैं तो कह रहा हूँ भागो बहुत, क्योंकि समय बर्बाद मत करो और मुझे समझाने की जगह मुझसे दूर हो जाओ, हट जाओ। मैं तुम्हारे मन का नहीं बोला ना, तो मुझे मत बताओ कि विवेक जी ये मत बोलो वो मत बोलो, तुम निकल लो यहाँ से। क्यों? क्योंकि हमें किसी की सलाह चाहिए नहीं, क्योंकि सलाह वो ही ले और ले जिसे संसार में रस हो। हमें तो सिद्धों की सलाह मिल गई, अरहंतों की सलाह मिल गई, कुंद देव की सलाह मिल गई, और गुरुदेव श्री का जो है प्रवचन मिल गया, डॉक्टर साहब जैसे गुरु मिल गए, युगल बाबूजी जैसे गुरु मिल गए। अपन को किसी से कोई लेना देना नहीं, अपने को आत्म कल्याण में आगे बढ़ना है। सहजानंदे